हेलो फ्रेंड्स। तो स्वास्थ्य और नीति कार्यक्रम का जो वीडियो लास्ट में बनाया था उसका जो सेकंड पार्ट है वो ये होने वाला है। इसमें जैसे सिलेबस की लाइन में दिया है स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम, तो 3 स्वास्थ्य नीति आई थी। जो सबसे पहली वाली थी 1983 में थी, दूसरी वाली जो थी 2002 में थी और 2002 के बाद तीसरी वाली 2017 में आई थी। तो हमने 2017 वाली नीति के बारे में बहुत स्पेसिफाई करके पढ़ा था। उसमें 2025 तक का लक्ष्य रखा था, 2025 तक का लक्ष्य रखा था कि तपेदिक मतलब ट्यूबरकुलोसिस मुक्त करना, जीवन प्रत्याशा को 70 करना, 2020 तक खसरा समाप्त करना, कालाजार फाइलेरिया 2017 तक इसका लक्ष्य था। और ऐसे तरह के तमाम उसमें अन्य बिंदु थे। क्या बिंदु थे कि जो जन्म दर है उसको एकल अंक में लाना है ना, और भी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के आंकड़े कम करने के थे। तो उसके उपरांत जो सिलेबस में दिया हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन, क्योंकि इतना समय है नहीं कि अब 40 दिन में बिल्कुल पूरी महारत पढ़ी जाए, और वो आवश्यकता भी नहीं है। जो सिलेबस में यदि वो आपने उनकी मांग की पूर्ति कर दी तो पर्याप्त है। तो स्वास्थ्य नीति को डिस्क्राइब किया था, फिर मैंने केंद्र और राज्य की कुछ योजनाएं भी बताई थी और यहाँ हम कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कार्यक्रम कैसे, जैसे मलेरिया नियंत्रण, कुष्ठ रोग नियंत्रण, तपेदिक नियंत्रण, दृष्टिहीनता नियंत्रण, कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। अच्छा, ये एक पेज में आ जाए तो यहाँ देखते हैं, इसको यही फिनिश कर लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। तो देखिए 1953 में, इसको कैसे याद रखना है, मलेरिया है ना, रिया नाम की लड़की है। और मलेरिया का मच्छर कैसे होता है, प्रोटोजोआ से होता है ना। और मच्छर क्या करता है, काटता है। तो उसने 3 बार डस दिया, ठीक है। कोई दिमाग खाता है ना, कभी कभी बहुत दिमाग खाता है। अब रिया नाम की कोई लड़की हो तो नाराज़ मत होना, केवल समझाने के लिए है। तो 3 बार डस दिया तो 1953 मलेरिया नियंत्रण, कंट्रोल करना है उसको 1953। अगला है कुष्ठ रोग नियंत्रण। कुष्ठ रोग मैंने आपको जो पढ़ाया था तो उसके कंट्रोल के बारे में जो बात है तो 1955। यहाँ पे जो ठ है 5 जैसे दिख रहा होगा, कुष्ठ 5 इस तरह दिख रहा है ना, कुष्ठ इस तरह बना हुआ है, तो इसको यहाँ से हटा दे तो 5 बन जाएगा। तो 1955 में कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। तपेदिक नियंत्रण, वैसे तो तपेदिक उन्मूलन 2025 तक का लक्ष्य है, लेकिन इस पर कंट्रोल की बात की थी तो 1962 में 62 साल की उम्र में यदि किसी को तपेदिक हो जाए तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976, आज़ादी के 75 साल चल रहे हैं, और याद रखना 1976 में दृष्टिहीनता कार्यक्रम शुरू किया गया था। कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, तो ये 75-76, अभी आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, तो हमने अभी कैंसर को कंट्रोल करने की बात की। और कैंसर का साइड इफ़ेक्ट दृष्टिहीनता मान लो, तो 1 साल बाद हम क्या करेंगे, दृष्टिहीनता कंट्रोल। लेकिन ये 100 साल पहले की बात हो रही, तो 1975-76 और ये 1976 में। फिर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, देखिए क्या है कि जब 82 वर्ष की आयु का कोई बुजुर्ग है, वयोवृद्ध है, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो मानसिक स्वास्थ्य है। तो जो मानसिक स्वास्थ्य है 82 ईयर्स की एज में, तो 1982। फिर राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल कार्यक्रम 1992 में, एड्स कंट्रोल। पल्स पोलियो, मैंने बताया कि 2014 को भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया, और इस पे जो कंट्रोल था, ये जो अभियान था 1995 से शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या किया था, 2005 में इन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया था, और फिर इसकी सफलता को देखते हुए 2013 में शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये 2014 में 14 ईयर की एज में जो भी हमारे किशोर होते हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आयुष्मान भारत योजना 2018, मैंने 2018 में आपको पोषण मिशन भी बताया था, है ना। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखना है, एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि कार्यक्रम है और सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो मलेरिया 1953, कुष्ठ रोग 55, तपेदिक 62, यहाँ मानसिक स्वास्थ्य देखो 82 ईयर्स की एज में। फिर 75वें साल में हमने कैंसर पे कंट्रोल किया, और 1 साल बाद साइड इफ़ेक्ट हुआ तो 1976।
उसके बाद पल्स पोलियो 1995 में स्टार्ट हो गया था। ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य, तो ग्रामीण में पाँचों पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं जॉइंट फैमिली में, और शहरों में तो 3-13 होता है, तेरा क्या है, मेरा क्या है, चल तू तेरा घर अलग देख, मेरा घर अलग देखता। तो शहरों में 3-13 होता है, मतलब 2013, और गांव में पाँचों पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, तो 2005। राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक दो फैक्ट और ये थे कि किशोर स्वास्थ्य 2014 और आयुष्मान भारत योजना 2018। ठीक है, इसके आगे क्या है, स्वास्थ्य संबंधी जो कुछ तकनीक है, तो उसमें उपकरण क्या है और उनका क्या उपयोग किया जाता है, इसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे ऑटो एनालाइज़र क्या करता है, जो ग्लूकोज है, यूरिया है, कोलेस्ट्रॉल, इसके इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, मतलब सीटी स्कैन क्या करता है, पूरे शरीर में कोई भी एबनॉर्मलिटी है या विकृति है उसका पता लगाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। पेसमेकर, आपने शायद सुना होगा कि जो हार्ट सर्जरी होती है उसमें भी पेसमेकर यूज़ करते हैं, या किसी के शरीर में लगाया हो। तो पेसमेकर क्या होता है, हृदय गति कम हो जाने पर सामान्य अवस्था में लाने हेतु तो इसका प्रयोग किया जाता है। एमआरआई क्या होता है, पहले तो प्रश्न सीधे ये बन सकता है कि एमआरआई का पूरा नाम क्या है, तो वो है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, है ना। ये संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का सही पता लगाया जाता है, पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। वैसे एमआरआई अधिकतर बोलते हैं ना, सिर का सीटी स्कैन है या सिर की एमआरआई है, वैसे तो शरीर के सभी अंगों की जांच की जा सकती है इससे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, अच्छा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और एक तो ईसीजी होता है और ईईजी होता है, दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। एक है ईसीजी और एक है ईईजी। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, दोनों में इलेक्ट्रो कॉमन है ना, और एक में ग्राफी और एक में ग्राम है, ये भी कॉमन है। लेकिन सी और ई को याद रखना, सी से कार्डियो होता है मतलब हार्ट, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए। और ई इंसेफेलो होता है, इंसेफेलाइटिस बीमारी कहाँ होती है, ब्रेन में, तो ई रहेगा ब्रेन से संबंधित। ठीक है, अगला देखिए, इसमें क्या है, स्वास्थ्य संबंधी जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो इनने बोला है कुष्ठ निवारण दिवस, और मैंने अभी आपको बताया कि कुष्ठ कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में स्टार्ट हुआ था, ये 30 जनवरी को मनाते। फिर विश्व कैंसर दिवस, मैंने क्या बताया था कि 1975-76 में कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो ये 4 फरवरी को मनाते। विश्व किडनी दिवस, मार्च माह का दूसरा गुरुवार, मतलब मार्च के महीने में दूसरा गुरुवार जिस भी तारीख को आए उस तारीख से मतलब नहीं, बस दूसरे गुरुवार को हमको ये मनाना है। विश्व डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग है जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या केवल 45 रहती है ना। तो इससे कौन प्रभावित होता है और कौन वाहक होता है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताओगे। तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस, 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और ये 24 मार्च को मनाते हैं, है ना। 2025 तक रखा है और 25 के पहले 24 आता है तो 24 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी, शायद मैं गलत ना हो तो 1948 है। फिर विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, डेंगू दिवस 16 मई, रक्तदान दिवस 14 जून को। ये याद रखना क्योंकि बहुत बार शिविरों में रक्तदान का आयोजन बड़े स्तर पर मास लेवल पे किया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई और विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर, निमोनिया 12 नवंबर, डायबिटीज़ 14 नवंबर और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। ये सारे फैक्ट आपको पता होंगे और शायद रटे भी होंगे क्योंकि कई बार हम पढ़ते आते हैं। फिर जो आयुष पद्धति है, असल में इसके बारे में एक प्रश्न भी आया था, PYQ उठाकर देखोगे तो आयुष लिखा हुआ था और उसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था, और बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था क्योंकि सिमिलर टर्मिनोलॉजी उसमें दी हुई थी प्रश्न में। लेकिन फिर भी यदि आपने ठीक से पढ़ा होता तो आप ज़रूर सही करते, मेरा तो सही था। अब A से आयुर्वेद, Y से योगा, U से यूनानी, S से सिद्धा और H से होम्योपैथी। यहाँ पे दिया ये है कि किसने किसकी
खोज की कौन किसके जनक है और उसका विवरण क्या है। जैसे आयुर्वेद की धन्वंतरि ने, तो प्राचीन लेख और प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित है। योगा महर्षि पतंजलि, कैसे याद रखोगे, अभी बाबा रामदेव योग को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी कंपनी पतंजलि जो ब्रांड बन चुकी, अभी कुछ उसके प्रोडक्ट बैन भी की है, तो यहाँ से याद रखना। इसमें आसन, प्राणायाम, शारीरिक और मानसिक संतुलन के बारे में बताते हैं वो, ठीक है। अगला है यूनानी। यूनानी नाम से ही लग रहा है हकीम अजमल खान जी की होगी, और अखलाक सिद्धांत पर जड़ी बूटियों से इलाज करते, ठीक। सिद्धा, सिद्ध कौन होते, ऋषि लोग जो हमारे वो सिद्ध होते। अगस्त, दक्षिण भारतीय पद्धति पर धातु और खनिजों से निर्मित दवाइयों से इलाज। एच से क्या है, होम्योपैथी, डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन, पौधे और खनिजों जैसे प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित दवाइयों से इलाज। तो ये पिक है आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो हमने सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया से स्टार्ट किया था। ये सिकल सेल एनीमिया कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम, ये हमारा एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम, ये 2-3 पार्ट में ये वीडियो आए थे। फिर स्वास्थ्य सूचक कंप्लीट कर लिया है हमने, आनुवंशिक रोग कंप्लीट कर लिया है, और अभी आज जो इसके पहले एक लेक्चर अपलोड हुआ और ये सेकंड, तो स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम हमारा कंप्लीट हो गया है। मतलब देखिए, देखते ही देखते मात्र 3 से 4 दिन में और कुछ लेक्चर में ये 2 सब यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। और केवल कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें मैंने ट्रिक के ज़रिए सारी चीज़ें आपको रटा दी है, याद करा दी है। तो जो टॉपिक हम खुद से पढ़ने में इतना समय लेते फिर भी उस पर कमांड नहीं कर पाते, तो यहाँ बहुत समय में आपके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। सो आप चैनल के साथ कंटिन्यू रहे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आपके जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में दें। और अब धीरे धीरे एक दिन कम हो रहा है, परीक्षा पास में आ रही है, तो पूरी एनर्जी से लग जाए और इस चक्रव्यूह को तोड़े और इसमें सफलता हासिल करें। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।